मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस सप्ताह के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु भला है और उसकी भलाई की बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में लगातार प्रकट की है। इस बातों को हम अपने जीवन में समझने पाए। एक विषय की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें, जो अपने घर के माहौल को बदलना, मतलब हम अपने घर के माहौल को किस प्रकार से बदल सकते हैं, इस विषय की कुछ बातों को हम आज सीखने पर है। क्योंकि यह हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हमारे घर के माहौल को हमारे घर के माहौल को बदलना, यह हमारे लिए एक बड़ी बात है, जिसके विषय में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की कई एक बातों को लिखा है। उसमें से हम आज के इस समय में अपने नियुक्त समय को याद रखते हुए हम कुछ बातों को सीखेंगे। हम उसी के कुछ बातों को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के माहौल को किस प्रकार से बदलने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने 3 कुंजियों को रखा है। 3 प्रकार की बातों के द्वारा हम अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको रखने की कोशिश किया है। एक वचन की ओर ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति उसके 18 अध्याय के 19वें वाक्य देखिए। उत्पत्ति 18 अध्याय के 19वें वाक्य देखिएगा। उत्पत्ति 18 अध्याय के 19वें वाक्य में, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ये अब्राहम के विषय में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बात थी। अब्राहम को परमेश्वर एक मित्र समझकर अपनी बातों को कहते थे। यहां पर अब्राहम के बाद अब्राहम अपने बच्चों के जीवन में किस प्रकार से कार्य करने वाला बनेगा, इसकी आशा परमेश्वर को है कि हमारे घर के माहौल को बदलने के लिए हमारे बच्चे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के इस इंटरनेट के और कई प्रकार के साधनों के जमाने में हमारे मसीह बच्चों को परमेश्वर की अगुवाई में लाना, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, जिसको आज हम समझ नहीं पाए। परंतु अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से कहा। अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से कहा कि अब्राहम जो है, जो शिक्षा परमेश्वर से प्राप्त किया है, वो अपने बच्चों को, यानी उसके पुत्रों को, परिवार को और जो उसके पीछे रह गए हैं, वो आज्ञा देगा। मेरे प्यारों, हम मसीह का अनुकरण करने वाले परिवार से क्यों न हो, या मसीहत की बातों के साथ सेवकाई करने वाले क्यों न हो, परंतु हमें एक चीज अवश्य समझने की जरूरी है। वो ये है कि हमें हमारे बच्चों को मसीहत में अगुवाई करने की आवश्यकता है। इसी बातों को अगर शमूएल को अगर पूछे, माफ कीजिएगा, सुलेमान राजा को पूछेंगे तो वो भी इस प्रकार से कहता है, जो बातें उसने अपने पिता से सुनी, पिता से उसने कुछ बातों को समझा। इसी के लिए सुलेमान भी इसी प्रकार से उसी बातों को कहते हुए हम देखते हैं कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की उस ताड़ना को तू तुच्छ न जानना बोलकर देखते हैं। मेरे प्यारों, हर एक मसीह बच्चे के जीवन में हम इस प्रकार से लगातार इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें हमारे माहौल को सही करने के लिए हमारे बच्चे भी इंपॉर्टेंट है। हमारे घर का माहौल अच्छा करने के लिए या हमारे माहौल को बदलने के लिए हमारे बच्चों के पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जब बालक 12 साल की उम्र में उन्होंने यशायाह नबी के उस ग्रंथ को पढ़ा, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे
यशायाह नबी के उस ग्रंथ को आराधनालय में पढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने वहां के लोगों को अचंभित किया। परंतु एक बात को हम याद रखने की आवश्यकता है, जब मत्ती रचित सुसमाचार हम 13वें अध्याय को देखते हैं, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय। तेरहवें अध्याय 55 और 56 वाक्यों को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 55 और 56 वाक्य। क्या यह बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? यीशु मसीह को, वहां के लोगों ने यीशु मसीह को एक घर में खोजा। यीशु मसीह का ज्ञान की बातों को सुनकर, यीशु मसीह जो ज्ञान की बातें वहां के शास्त्री और फरीसी और वहां के महायाजकों से जो प्रश्न कर रहे थे, उनसे इस प्रकार की बातों को सुनने के बाद वे अचंभित हुए बोलकर हम देखते हैं। उनका इस प्रकार से अचंभित होने का कारण एक था कि उन्होंने यीशु मसीह को एक घर में खोजा। उन्होंने यीशु मसीह को एक साधारण रीति से समझा। उन्होंने यीशु मसीह के उस ज्ञान की बातों को नहीं समझा। मेरे प्यारो, हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों के पास परमेश्वर के उस विधि ज्ञान की बातें अवश्य है क्या? हमारे बच्चों के पास उस ज्ञान की बातें पाई जाती है क्या? अगर हमारे बच्चों के पास इसी प्रकार की ज्ञान की बातें पाई जाती है तो हमारे घर के माहौल को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर हमारे घर के माहौल को बदलने के लिए केवल ये चीज पर्याप्त है कि हम उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस प्रकार से बच्चे बनने पाए जो परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो परमेश्वर से बुद्धि और डील डोल की बातों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के बच्चे की आवश्यकता हमारे घर के माहौल को बदलने की आवश्यकता है। जो बच्चे, यहां पर एक बात, खतरा बनने वाले बच्चे परिवार जो कार्य नहीं करते हैं उनसे आते हैं। जो बच्चे परिवार के लिए खतरा बनते हैं या जो कार्य परिवार बच्चों के जीवन में कार्य नहीं करते हैं, जो बच्चों के जीवन में कार्य नहीं करने वाले लोग होते हैं, वो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, जो बच्चे खतरा बनते हैं वो उसी परिवार से आते हैं जिनसे जो परिवार कार्य नहीं करते हैं, ऐसे परिवार से ऐसे खतरा करने वाले बच्चे आते हैं। जो परिवार अपने बच्चों के जीवन में कार्य नहीं करते हैं, जो परिवार अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन की बातों को सही रीति से नहीं रख सकते, ऐसे खतरा करने वाले बच्चे आगे चलकर भविष्य में खतरा की बातों को पैदा करने वाले बच्चे जो है इसी परिवार से, ऐसे परिवार से आते हैं जिसे हम समझने की आवश्यकता। कई एक परिवार के खतरों का कारण आज उनके बच्चे हैं। तो इसी के लिए हमारे बच्चों को बदलना हमारे लिए एक बड़ी बात है। जिस घर में बच्चे बदल जाते हैं, उस बच्चों के द्वारा उसके घर के माहौल को बदलने की बातें आसानी से होती है, जिसको हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। दूसरी एक हमारे घर के माहौल को बदलने की कुंजी को मैं रखना चाहता हूं, वो है प्रार्थना। मैंने पहले कहा हमारे घर के माहौल को बदलने की कुंजी हमारे बच्चे। हमारे बच्चों को हम किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं और हमारे बच्चे किस प्रकार से
हमारे बच्चे किस प्रकार से उस शिक्षा का पालन कर रहे हैं, इस बातों को भी हमें समझने की जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा। दूसरी एक कुंजी मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं, वो है प्रार्थना। हमारे घर के माहौल को बदलने की दूसरी कुंजी है प्रार्थना। प्रार्थना जीवन से कई एक बातें बदलती है। प्रार्थना जीवन से कई एक स्तर बदलते हैं। प्रार्थना जीवन से कई एक आश्चर्य कर्म की बातें होती है। इसके विषय में हम लगातार सुने हैं, परंतु हमारे घर के माहौल को बदलने के लिए प्रार्थना एक बहुत बड़ी कुंजी है, जिसको हमें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रार्थना, प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया है। मत्ती के किताब उसके 6वें अध्याय के 6वें वचन में देखिएगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। इसके विषय में बाइबल भी पूर्ति करती है। मत्ती के 6 अध्याय के 6वें वचन को देखिएगा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि हम प्रार्थना करें। इसी के लिए 9वें वचन से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में सिखाया। मत्ती के 6 अध्याय के 9वें वचन में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। यीशु मसीह की सिखाई हुई ये प्रार्थना को हम देखते हैं। इस प्रार्थना के कई एक बातों को एक एक वचन के अनुसार अगर हम देखें तो कई एक इस प्रार्थना के कई एक पहलुओं को हम देख सकते हैं, परंतु इसमें से प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाए हैं। इस बात को हमें इतनी ही बात हमें सीखने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग होने पाए कि हमारे घर के माहौल को बदलने वाली दूसरी कुंजी है प्रार्थना का जीवन। हमारे प्रार्थना का जीवन से बहुत सारी बातें होती है। भजन संहिता उसके 91 अध्याय के उस 91 अध्याय के एक वचन में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 15वें वचन को देखिएगा, 15वां वचन 91 के 15, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर ना केवल हमारी सुनता है परंतु संकट में हमारे संग रहता है और हमें बचाकर अपनी महिमा की बातों को देता है। इस बातों को भी हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। यहां पर परमेश्वर हमें पुकारने के लिए या प्रार्थना की बातों को कहने के लिए उत्साहित करते हैं। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं, जिसे हम समझने की आवश्यकता है। और कुछ वचनों को देखेगा, मरकुस 1 का 35वें वचन को देखेगा, मरकुस 1:35, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। एकांत में यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को हम यहां देखते हैं। यीशु मसीह किस प्रकार से एकांत में रहकर प्रार्थना कर रहे थे, इसके विषय में कई एक बातों को हम देखते हैं। मतलब यीशु मसीह एकांत में खुद प्रार्थना किए। इसी के लिए मत्ती के 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि तू कोठरी बंद कर और अपने गुप्तवासी पिता को प्रार्थना कर।
परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होनी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी उसी का पालन उन्होंने भी किया। इसी के लिए इस वचन में हम देखते हैं एक जंगली स्थान में गए और वहां प्रार्थना। ये जंगली स्थान जो है एकांत को दर्शाता है। मेरे प्यारो, हमारे घर के माहौल को बदलना है तो हमें भी इस प्रकार से एकांत में जाकर हमारे गुप्तवासी पिता को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एकांत वो जगह है जहां पर केवल परमेश्वर और हम बातचीत करते हैं। परमेश्वर से सुनने वाली बातें हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। इसी के लिए उस गीत को हम गाते हैं, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। इसका मतलब उस एकांत में हम परमेश्वर से वाणी को सुनने वाले बनते हैं। और एक वचन को देखेगा, लूका 5वें अध्याय के 16वें वाक्य को देखिए। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और 16वें वाक्य। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह की एक आदत को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस 3.5 साल के सेवकाई में एक आदत बनाया था। वो थी जंगल में एकांत में जाकर प्रार्थना करना। ये हमारे जीवन की आदत बनने पाए। हमारे घर के माहौल को बदलना है तो हमारे जीवन की ये आदत बनने पाए कि हम भी ऐसे जंगली स्थानों में जाए, हम भी एकांत में जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने, और परमेश्वर से वचन प्राप्त करने वाले बने, परमेश्वर से रेमा वर्ड प्राप्त करने वाले बने, परमेश्वर से उसकी बातों को सुनने वाले बने, परमेश्वर से आने वाली चीजों को प्राप्त करने वाले बने। ये हमारे जीवन की एक बहुतायत की बातें होने पाए। इसके लिए एकांत में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना किया जाना हमारे लिए भी कई एक प्रकार की नई बातों को दिखाता है, हमारे लिए भी कई एक प्रकार की बातों को कहता है। और एक वचन देखिएगा, लूका 18 अध्याय के पहले वचन में देखिए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लगातार प्रार्थना करने के विषय में एक दृष्टांत को कहा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, यह दृष्टांत का मतलब नित्य प्रार्थना करना हमें कितना आवश्यक है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा की कहानी को बताया। 18वें अध्याय में जो विधवा उस विधवा के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि वो ना परमेश्वर का भय मानती थी ना मनुष्य का भय मानती थी, परंतु वो न्यायाधीश के पास जाकर लगातार इस प्रकार से कह रही थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। अंत में जो न्यायाधीश परमेश्वर को नहीं डरता है, जो न्यायाधीश किसी मनुष्य को नहीं डरता है, वही न्यायाधीश इस लगातार इस विधवा इसके घर में आने के चलते ये न्यायाधीश उस स्त्री को डरने वाला बन गया। और उसने इस प्रकार से लिखा कि 5वें वचन में 18 के 5वें, तो भी यह विधवा मुझे सताती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। मेरे प्यारो, ये न्यायाधीश जो है,
इस न्यायाधीश के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर से भी नहीं डरता और मनुष्य की भी परवाह नहीं करने वाला था, परंतु उसके मन में एक प्रकार की डर की बातें आई, उसके मन में एक प्रकार की भयभीत होने वाली बातें चली आई जो इस विधवा ने किया। इस विधवा के चलते उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में मनुष्य का भय आया, क्योंकि वो इस प्रकार से सोचने वाला बन गया, अगर मैं इस विधवा का न्याय नहीं करता हूं तो ये बार बार मेरे पास आकर मेरा न्याय को चुका कह के इस प्रकार की बातों को कहेगी। इसी के लिए जब हम इस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की बातों को किया, सारी सृष्टि की रचना को किया, उसी परमेश्वर को हम लगातार प्रार्थना करने वाले अगर बनते हैं तो हमारे घर के माहौल को बदलने के लिए प्रार्थना भी कामयाब एक हो सकती है। और इब्रानी की पत्री 9 के 14वें वचन को देखिएगा। इब्रानी का लेखक इसके विषय में एक बात को लिखता है। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय और 14वें वचन को देखिए। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय 14वें वचन में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर हम किस प्रकार से जीवित परमेश्वर की सेवकाई, यहां पे हम किस प्रकार से जीवित परमेश्वर की सेवकाई करने वाले बनेंगे, इसके विषय में लिखा है। 2 बातों को हमने देखा जो हमारे घर के माहौल को बदलती है, हमारे घर के बच्चे, दूसरा हमारे प्रार्थना जीवन, तीसरा अभिषेक का तेल या तेल जिसको मैं अभिषेक का तेल कहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा 1 शामुएल, तीसरी बात 1 शामुएल उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन को देखिएगा। 1 शामुएल उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन। 1 शामुएल 16 अध्याय 13वां वचन। तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। तीसरी चीज हमारे घर के माहौल को बदलने वाली है, वो है अभिषेक का तेल। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। शमूएल ईशे के घर में आया और ईशे के 7 पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र 8 पुत्र थे। 7 पुत्रों को अभिषेक करने के लिए उसने परमेश्वर से पूछा, क्योंकि शमूएल को इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि शाऊल के बाद ईशे के घराने में से मैं किसी एक व्यक्ति को राजा का अभिषेक करने के लिए चुना है। इसी के लिए शमूएल जो है ईशे के घर में चला जाता है और ईशे के घर में चला जाने के बाद वो एक एक करके ईशे के पुत्रों को गिनता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा उन 7 पुत्रों को अभिषेक करने के लिए रिजेक्ट करती है। तब शमूएल इस प्रकार से कहता है, क्या और कोई बेटा है? इस प्रकार से जब कहता है तब उसकी माता पिता इस प्रकार से कहते हैं कि एक बेटा है जो खेत में काम कर रहा है। तब शमूएल इस प्रकार से परमेश्वर से अगुवाई पाता है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और ये छोटा दाऊद जो लड़का था, वो जब जैसे ही चले आता है तो परमेश्वर की आत्मा उसे कहती है इसी को ही राजा का अभिषेक करने के लिए नियुक्त किया जाए। और वहां पर हम देखते हैं कि उसके भाइयों के मध्य में, उनके भाइयों के मध्य में परमेश्वर की ओर से शमूएल ने राजा दाऊद का अभिषेक किया बोलकर लिखा है। और लिखा है, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। परमेश्वर, मेरे प्यारो, यहां पर परमेश्वर यहोवा का आत्मा बल से
बल से राजा दाऊद के ऊपर उतरता था। ये वही अभिषेक का तेल है जिसको शमूएल ने डाला। मेरे प्यारों, तीसरी चीज हमारे घर के माहौल को बदलने वाली है, वो है अभिषेक का तेल। हमारे किए हुए अभिषेक के तेल में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कई प्रकार की अभिषेक के तेल की बातें हमारे माहौल को बदलती है, हमारे अभिषेक को बढ़ाती है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है, जिसको हम जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग होने पाए कि हमारे घर का माहौल को बदलने वाली ये तीसरी चीज है, वो है अभिषेक का तेल। और ये अभिषेक का तेल जो है हमारे घर के माहौल को बदलता है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। एक वचन को देखिएगा, निर्गमन की पत्री उसके 29वें अध्याय को अगर हम देखते हैं, निर्गमन की पत्री उसके 29वें अध्याय में, वहां पर 29वें अध्याय में हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद के लिए अभिषेक किया जाने की बात है। हारून और उसके पुत्रों को याजकीय अभिषेक किया गया है, याजक होने का अभिषेक किया गया है। और फिर 30वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, 30वें अध्याय और 40वें अध्याय को अगर हम देखते हैं, तो वहां पर भी उसी प्रकार की बातों को याजक के रूप में हारून और उसके पुत्रों को जो अभिषेक किया जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है। इसी के लिए भजन संहिता का 133 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 133 में देखिएगा, वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की ओर तक पहुंच गया था। यहां पर दाऊद भी इस बातों को पूर्ति करता है। ये वही अभिषेक का तेल था जो हारून को और उसके पुत्रों को याजक करने के लिए पर्याप्त था। हम जानते हैं कि उन दिनों में याजकों को एक बड़े इंपॉर्टेंट बातों को दिया गया था। याजक वहां के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट थे, इस बातों को हम समझते हैं। महायाजक अभिषेक के तेल का उपयोग करते थे। यहां पर इस बातों को भी देखिएगा, जो महायाजक थे इस प्रकार के अभिषेक करने के लिए इस तेल, महायाजक जो है ये अभिषेक के तेल का उपयोग इस प्रकार, महायाजक अभिषेक के लिए इस तेल का उपयोग किया करते थे, जिसके विषय में हमने अभी देखा कि 29वें अध्याय, 30वें अध्याय और 40वें अध्याय पर 40वें अध्याय के 9 से 11वें वचन में देखिएगा। निर्गमन 40 अध्याय 9वें वचन से 11वें वचन में देखिएगा। निर्गमन 40वें अध्याय 9 से 11 वचन। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत हौदी को भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। यहां पर हम इस बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से हर एक चीज को अगर पवित्र करना है तो उसे याजक, महायाजक के द्वारा अभिषेक किया गया उस तेल के साथ लगाया जाता था, जिसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, हमारे घर के माहौल को बदलने वाली ये तीसरी कुंजी है अभिषेक का तेल। इस प्रकार के अभिषेक के तेल को अगर हम अपने परिवार के लोगों को लगाएंगे तो हमारे घर के माहौल की बातें बदलती है। किसी को भी नियुक्त करने को तेल लगाया जाता था। जैसे हमने हारून और उसके पुत्र को याजक बनने के लिए नियुक्त करने से पहले इस प्रकार के तेल को लगाया जाता था, जिस प्रकार से हम देखें। साथ ही साथ दैवी उपस्थिति और अलौकिक क्षमता की ये तेल जो है
ये अभिषेक का तेल जो है दैवी उपस्थिति और अलौकिक क्षमता का प्रतीक है। और साथ ही साथ जब दाऊद को अभिषेक किया गया था तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया। ये तेल जो है दैवी उपस्थिति और अलौकिक क्षमता को प्राप्त करने के लिए भी कामयाब है। साथ ही साथ जैसे हमने पहले शमूएल 16वें अध्याय के 13वें वचन में पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है कि जब राजा दाऊद को अभिषेक किया गया तब परमेश्वर की आत्मा बल के साथ उसके ऊपर उतरती रही। इस प्रकार को हम समझते हैं। इसी के लिए ये तेल जो है अभिषेक का तेल हमारे घर के माहौल को बदलने के लिए बड़े कार्य करने वाला बनता है। इसी के लिए नए नियम में भी इसके विषय में याकूब के 5वें अध्याय में देखिएगा, याकूब इसके 5वें अध्याय में देखिएगा 14 और 15वें वचन। याकूब 5वें अध्याय 14 और 15। वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा की जाएगी। 14वें वचन की बातों को अगर हम देखेंगे तो प्रभु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना किए जाने के बारे में लिखा हुआ। यहां पर हमारे कलीसिया में यानी जो कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करने के विषय में इस बातों को हम देखते हैं कि जब इस तेल को प्राचीनों के द्वारा प्रार्थना कर मला जाएगा तो वो प्रार्थना का जवाब मिलेगा, साथ ही साथ वो चंगाई प्राप्त करेगा बोलकर लिखा हुआ है। मेरे प्यारों, हमें आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर से प्राप्त उस तेल को परमेश्वर से प्राप्त उस तेल को प्राप्त करना यानी अभिषेक के उस परमेश्वर के द्वारा उस तेल को अभिषेक के उस तेल को प्राप्त कर हमारे जीवन में अप्लाई करने से ना केवल हम छुटकारे को बीमारी से आजाद होंगे, परंतु मैंने लेवी व्यवस्था के उस 40वें अध्याय का संदर्भ लेकर मैंने आपसे इस प्रकार के इस 3 चीजों को हमने सीखा। पहली चीज, हमारे घर के माहौल को बदलना है तो हमें हमारे बच्चों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज हमने सीखा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उस प्रार्थना के द्वारा अपने माहौल को हम बदल सकते हैं। तीसरा, हमने इस बातों कि हम और तीसरी चीज जो है अभिषेक का तेल, परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार के कार्य करने पाए कि हमारे घर के माहौल को बदलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में लगातार कार्य करे। आइए हम प्रार्थना कर इस सत्र को खत्म करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, हमारे घर के बच्चे प्रार्थना का जीवन और अभिषेक का तेल के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में आपकी बहुतायत से कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी, तेरी दया की बातें हमारे साथ हो, तेरे अनुग्रह की बातें हमारे साथ होने पाए। सहायता कीजिए और मदद कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।